रख दिया। ब्लॉक का मास है 0.95 किलोग्राम। इसमें एक बुलेट, ये बुलेट जा रही है, इसका मास है 0.05 किलोग्राम। मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ, क्या वेलोसिटी मिली हुई है हमें, 200 मीटर पर सेकंड। दिस इज 200 मीटर पर सेकंड। ऐसे समझें, ये इनिशियल वेलोसिटी है u1, ये मास है m1, इसका ये मास था m2 और इसकी मास m2 0.95 किलोग्राम है, और u2 जो है वो रेस्ट में है, 0 है। अब बुलेट इसमें अंदर जाने के बाद अंदर इसमें चली गई, फिर ये बॉडी आगे मूव कर रही है। सपोज ये बॉडी थोड़ी आगे मूव कर गई, बुलेट की वजह से आगे मूव हो गई, ये बुलेट भी अब इसके अंदर है, बॉडी मूव हो गई। अब इसकी कॉमन वेलोसिटी हम पहले निकालेंगे। कॉमन वेलोसिटी निकालने के बाद हमें निकालनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी। ये है टोटल प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझे, हमें पता है फार्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, जब कॉमन वेलोसिटी m1 प्लस m2v होता है, ये कॉमन वेलोसिटी हमें निकालनी है। m2u2 की तो वैल्यू पहले ही 0 है, इस वजह से ये रखने की जरूरत नहीं है। m1u1 हम रख रहे हैं, m1 है हमारा 0.05 और u1 है हमारा 200, which is equal to m1 plus m2 0.95 plus 0.05, 0.05 plus 0.95 इंटू हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो ये एक दो डिजिट इधर इधर जाएंगे, ये 5 इंटू 2 बिकम 10 विच इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ये 1 हो गया, 0.095 एंड 0.5, 1 इंटू ये v। तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गई। कंबाइन वेलोसिटी ये मिल गई। अभी हमें कंबाइन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 सेम, m की वैल्यू कॉमन है 1 किलोग्राम हो गया टोटल, इंटू v का स्क्वायर, v है 10, 10 का हमें स्क्वायर निकालना है। 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हो गया 100, टेबल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 50। तो आंसर हमारा काइनेटिक एनर्जी का आ गया 50 जूल, ये इसका आंसर हो गया, राइट आंसर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आफ्टर बुलेट। बुलेट इसके अंदर इन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की जो है वो 50 जूल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 50 जूल होगा। क्लियर?